नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में। हमें बताना है कि अगर शुरू में हमारा मुंह जिस दिशा में है उस दिशा से अगर हम घूमें, आधा घूर्णन घूमें या 2 घूर्णन घूमें या 1 घूर्णन घूमें, तो हमारा मुंह किस दिशा में जाएगा, ये बच्चों आज हमें बताना है। और इसके लिए जो है हम बच्चों इस घड़ी का हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि इस घड़ी के अंदर बच्चों मैंने जो है वो ये पूर्व दिशा अंकित कर रखी है, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण दिशा है। तो पहला जो पोर्शन है हमारा सवाल नंबर 3 का, वो कहता है कि पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करना है। तो तीसरे सवाल के पहले पोर्शन के अंदर बच्चों हम जो है पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में हमें ऐसे घूमना है। ये घड़ी की दिशा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये घड़ी की दिशा होती है। अगर मैं 6, 5, 4 इस तरह घूमूंगा तो वो घड़ी से उल्टी दिशा, विपरीत दिशा होती है। तो घड़ी की दिशा में ये कहता है कि अगर हमारा मुंह पूर्व की ओर है शुरू में और घड़ी की दिशा की ओर अगर हम 1/2 घूर्णन घूमें तो हमारा मुंह किस तरफ होगा। तो 1/2 घूर्णन घूमने का मतलब है बच्चों कि हम 6 खाने कवर करेंगे, यानी बिल्कुल इसकी विपरीत दिशा में चले जाएंगे। अब हम यहाँ थे और 1/2 घूर्णन घूमने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं। अब हमारा मुंह जो है वो बच्चों पश्चिम की ओर है, यानी सवाल नंबर 3 के पहले पोर्शन में जो दिशा आएगी वो आएगी बच्चों पश्चिम की ओर। कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम की ओर हमारा मुंह होगा। अब बी पोर्शन इसका देखते हैं। पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 घूर्णन, यानी 1 घूर्णन पूरा करना है और उसके बाद आधा घूर्णन करना है। यहाँ से फिर देखिए आप, हमारा मुंह जो है वो बच्चों यहाँ है पूर्व की ओर। घड़ी की दिशा में हमें 1 से 1/2 घूर्णन घूमना है। तो हम जो है वो यहाँ से पहले 1 घूर्णन पूरा करते हैं। ये जो है हमारा 1 घूर्णन पूरा हो चुका है। इसके बाद हमें 1/2 घूर्णन और करना है। तो हम जो है अब 1/2 घूर्णन और चलेंगे बच्चों, तो हम जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे इस साइड के अंदर, यहाँ से चल के और यहाँ आ जाएंगे। यानी अब हमारा मुंह एक बार फिर जो है वो पश्चिम की ओर होगा। अगर हम 1 से 1/2 घूर्णन घूमें, शुरू में हमारा मुंह पूर्व की ओर हो, तो 1 से 1/2 घूर्णन घूमने के बाद हमारा मुंह जो है वो बच्चों पश्चिम की ओर होगा। यानी सवाल नंबर बी में भी हमारा आंसर जो आएगा वो पश्चिम की ओर आएगा। अब सी पार्ट करते हैं। पश्चिम की ओर देख रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन घूमना है। अब हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं बच्चों। अब हमारा मुंह यहाँ है और घड़ी की विपरीत दिशा में इस साइड के अंदर, ये जो है घड़ी की दिशा होती है और 12 से घटते क्रम में चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा होगी। तो हमें 3/4 घूर्णन यानी 9 खाने तय करने हैं। तो यहाँ से अगर हम चलें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 3/4 घूर्णन हम घूम चुके हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बच्चों अब हमारा मुंह जो है किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ। तो यानी सवाल नंबर 3 के सी भाग में हमारा उत्तर आएगा उत्तर की ओर। उसके बाद है डी पोर्शन हमारा। डी पोर्शन कहता है कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं और 1 घूर्णन करें। अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अब हम बच्चों यहाँ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अब हमें 1 घूर्णन करना है। अब हमें ये नहीं दिया कौन सी घड़ी की दिशा में चलना, विपरीत दिशा, क्योंकि 1 घूर्णन चाहे आप घड़ी की दिशा में तय करें या घड़ी की विपरीत दिशा में तय करें, एक जैसी जगह ही आप जाकर रुकेंगे। तो 1 घूर्णन अगर मैं यहाँ दक्षिण से अगर घूर्णन पूरा करते हुए चलता हूँ बच्चों, तो ये घूर्णन हमारा अब पूरा हो चुका है। यानी शुरू में जिस तरफ हमारा मुंह था उसी तरफ 1 घूर्णन पूरा करने के बाद हमारा मुंह आएगा। यानी हम जो है वो दक्षिण की ओर ही होंगे। तो डी पोर्शन में हमारा उत्तर आएगा दक्षिण की ओर। सवाल नंबर 4, आप 1 घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप। तो पहले पोर्शन के अंदर क्या है
कि पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख हो जाएगा तो आप घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे। तो फिर बच्चों हम इसी प्रकार से इस घड़ी का प्रयोग करते हैं। हमारा मुंह जो है वो पूर्व की ओर है, ऐसे यहाँ है हम, मुंह हमारा इधर है और हम घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की तरफ जाएंगे। घड़ी की दिशा में घूमकर अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे यहाँ से और घूमते घूमते बच्चों जब यहाँ पहुँच जाएंगे उत्तर की दिशा में तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी 9 खाने जो है वो तय करेंगे। और 9 खाने तय करने का मतलब है कि 3/4 घूर्णन हम कर देंगे। कितना घूर्णन कर देंगे बच्चों? 3/4 घूर्णन, यानी 9/12। इसको काटेंगे तो 3/4 घूर्णन जो है हम कवर कर लेंगे यदि हम पूर्व से उत्तर की ओर जाएं घड़ी की दिशा में। उसके बाद बी भाग के अंदर है दक्षिण की ओर मुख किए खड़े और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। अब दक्षिण की ओर आपका मुख है बच्चों, ये देखो यहाँ, और घड़ी की दिशा में घूमकर हमें जो है वो पूर्व की ओर पहुँचना है। तो घड़ी की दिशा में जाएंगे तो बच्चों ये डायरेक्शन हमारी होगी, ये घड़ी की दिशा है। तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी हम वही 9 खाने तय किए हैं और हमारा जो है पहले सवाल की तरह, पहले पार्ट की तरह जो है वो उत्तर आएगा 3/4 घूर्णन, यानी 3/4 घूर्णन। सी भाग पश्चिम की ओर मुख किए खड़े और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख करना है, पश्चिम की ओर। अब बच्चों हमारा मुख जो है वो तीसरे भाग में यहाँ है और घड़ी की दिशा में घूमकर हमें पूर्व की ओर आना है। तो घड़ी की दिशा में अगर मैं घूमूं तो आप देखेंगे कि हम यहाँ आ जाएंगे। तो हमने कितना बिल्कुल विपरीत दिशा में आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा 1/2 घूर्णन आएगा। यदि पश्चिम से घड़ी की दिशा में घूमकर अगर पूर्व की तरफ आ जाते हैं तो हम 1/2 घूर्णन तय कर लेंगे। तो यानी सी पोर्शन में हमारा उत्तर आएगा बच्चों 1/2 घूर्णन। सवाल नंबर 5, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह। अब हमें कितने समकोण वो घूमी है उनकी संख्या बतानी है। तो अब बच्चों इसी घड़ी का हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो पोर्शन है वो हमें पूछा है कि 3 से 6 बजे तक, 3 से 6 बजे तक हम यहाँ पर खड़े हैं, 3 बजे हुए हैं और हमें बच्चों आना है 6 बजे पर। तो हम जो है वो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एक समकोण जो है वो घूम रहे हैं, यानी 3 खाने हमने कवर किए हैं। तो 3 से 6 बजे तक अगर आए तो समकोणों की संख्या होगी 1 समकोण। तो सवाल नंबर 5 के पहले पार्ट में आएगा 1 समकोण। बी भाग 2 से 8 तक। अब 2 से 8 तक, अब हम पहले 2 पर आते हैं बच्चों और अब हम 8 पे जाते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर जा रहे हैं। तो अब हम 2 समकोण घूम चुके हैं, यानी हमने 6 खाने कवर कर लिए हैं। तो हम कितने समकोण बच्चों घूमे हैं? 2 समकोण। 6 से 2 से 8 तक। 5 से 11, अब उसी प्रकार से बच्चों देखो आप, अब हम 5 पे खड़े हैं और 5 से हमें 11 पे आना है। तो यहाँ आएंगे हम, यहाँ पर भी देखो आप बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर आ चुके हैं। तो इसका मतलब हमने 2 समकोण हम घूमे हैं। तो सी भाग में भी हमारा उत्तर आएगा बच्चों 2 समकोण। डी भाग के अंदर क्या है? 10 से 1 बजे, यानी 10 बजे हम यहाँ हैं। अब 1 बजे जाना है। 10 से 1 बजे तक पहुँचने में हम कितने समकोण जो है वो बच्चों घूमेंगे? ये तो हमने बच्चों यहाँ देखो जो है वो 3 खाने हमने कवर किए, 1 2 3। तो एक समकोण जो है वो ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो एक समकोण यानी 10 बजे से 1 बजे तक अगर जाए घंटे की सुई तो वो एक समकोण जो है वो घूमेगी। एक समकोण आपका उत्तर होगा। उसके बाद ई पोर्शन देखते हैं। 12 से 9 तक पहुंचती है। तो बच्चों एक बार फिर आप देखिए, ये 12 बजे हैं और इस सुई को हमें जो है वो घुमाते घुमाते 9 बजे पर लाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है
वो 3 समकोण घूम चुकी है। 12 से 3 पर आएगा एक समकोण हो जाएगा, 3 से 6 पर आएगी दूसरा समकोण हो जाएगा, और 6 से 9 आएगी तो 3 समकोण हो जाएंगे। यानी 9 खाने इसने कवर किए हैं, तो 3 समकोण जो है वो ये सुई घूमी है। तो 12 से 9 पर आएगी तो बच्चों आएगा 3 समकोण। 12 से 6 पर, अब हम देखते हैं 12 से 6 पर। तो बच्चों अब हम 12 पर हैं और यहाँ से हम घूमते घूमते बच्चों आएंगे 6 पर। तो देखो बिल्कुल इसके विपरीत दिशा के अंदर आ चुके हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 और 6 जो है खाने कवर किए हैं। तो हमने जो है वो 2 समकोण दूरी तय की गई है, यानी ये 180 डिग्री का कोण बना है, तो 2 समकोण है। तो 12 से 6 तक आएंगे तो एफ पोर्शन में हमारा उत्तर आएगा 2 समकोण। तो बच्चों मुझे आशा है कि जो मैंने 3 सवाल आपको समझाए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।